सत्ता में जो बैठे लोग हैं इनका चरित्र ही ऐसा है। ये खुद ही गंदे हैं। गंदा आदमी तो गंदे को बोलने का। आरएसएस का तो इतिहास है ना, आरएसएस का इतिहास इतना गंदा है कि ये दूसरे की बहन बेटियों को के ऊपर हाथ डालते हुए कभी शर्म नहीं करते। ये ना गोरक्षक है ना इनका गौ है। सिर्फ लाल अंगोछे बीजेपी ने डाल रखे हैं। सरकार के पेड वर्कर हैं। 200-400 रुपए इनकी कोई दे देता होगा नेता। इससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, ये बच्चों के ऊपर तो हाथ डाल देंगे क्योंकि बच्चे हैं बेचारे, नादान है। जिस दिन किसान आऊंगा उस दिन तक लगा लेना हाथ। पुलिस के साथ ना आना, अकेला आना। ये सब हम तैयार है। हाँ, हम तैयार है अकेले आना, पुलिस के साथ नहीं, अकेले आना। क्योंकि पुलिस में तो हमारे बच्चे मिलेंगे। फिर देखते हैं हम कौन सा वो। अरे क्यों इस देश ने बर्बाद करने पर तुले हुए? कितने लोग हो तुम लोग? बहाना तो इन्होंने यही लिया कि हम इसका इलाज करवा रहे हैं। अगर सच्चाई ये थी, उठाने वाले की जो लैंग्वेज थी वो दिखा रही थी बिल्कुल जाहिल आदमी है जी, बिल्कुल अनपढ़ आदमी है। एक इस देश के इतने बड़े सम्मानित वैज्ञानिक के साथ इस तरह का व्यवहार जी पढ़ा लिखा व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति कर ही नहीं सकता। नमस्कार, मैं संजय कोथ और आप देख रहे हैं संसार वाणी न्यूज। फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे, जो आपको एक चर्चित चेहरा नजर आ रहा है जो कि आज के समय में परिचय के मोहताज नहीं है। और जैसा कि आपने पता है, प्रधान जी का जो एक लेवल रहा, एक रुतबा रहा है और एक आवाज भी रही है, दबंग आवाज जिसे आप कह सकते हैं। और जो बात प्रधान जी ने कही है उससे कभी पीछे भी नहीं हटे। आपने ये बात भी आपने देखी भी होगी। और ताजा मामला मैं आपको बताऊं चैनत का, चैनत गांव में जो प्रधान जी ने जो बात बोली थी और वही बात पूरी की, चाहे उसमें कितना ही समय लग गया हो, आखिरकार वो बात पूरी हुई। तो आज हम एक अहम मुद्दे पे बातचीत करेंगे जो कि पूरे भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों तक सनसनी मची हुई है। जैसा कि आपको पता है, नीट का एग्जाम जो लीक हुआ उसके बाद जो बवाल हुआ जिसमें 21 बच्चों की शहादत भी हुई और धरना प्रदर्शन किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। उसके बाद जो दिल्ली के अंदर क्रूरता और बेशर्मी की हदें पार हुई, उनको लेके हम बातचीत करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। प्रधान जी, आप जो दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का, आप उसको लेके क्या कहोगे? आप उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, छात्रों का आंदोलन जो चल रहा है बड़ी जायज मांग के लिए चल रहा है जी। क्योंकि अगर शुरू में ये छात्र हमारे से संपर्क करते या समाज के और अन्य घटकों से संपर्क करते तो इनका जो डिमांड थी, क्योंकि छात्र तो अपने वहां तक ही सोचता है ना, भाई हमारा शिक्षा मंत्री का जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जी। अगर ये दूसरे समाज के घटकों से पूछते तो हमें इनको बता दे, भाई ये आपकी मांग बहुत छोटी है। क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे आपका विदेश मंत्री है, चाहे आपका, हम कहीं तेल मंत्री से दुखी हैं, कहीं वाणिज्य मंत्री से दुखी हैं, कहीं तेल के मंत्री से दुखी हैं, कहीं कृषि के मंत्री से दुखी हैं, इन सब का जिम्मेवार ये पूरी सरकार है जी। और इनको ये दिखावे के मंत्री हैं, ये सारे के सारे फैसले एक आदमी ले रहा है, पीएमओ से हो रहे। तो अगर शुरू में ही इन्होंने मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए था, क्योंकि सुधार की गुंजाइश ही नहीं है। बड़े बेशर्म लोग हैं। अब आपने देखा, एक छोटी सी मांग को लेकर के महीने से ऊपर बच्चों को बिठा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से लाठी चार्ज कर रहे हैं, ऊपर से छोटी छोटी बच्चियों के सिर फोड़ रहे हैं और उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये बहुत ही मतलब गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोगों की सरकार है। और ये किसी भी आंदोलन को बदनाम करके तोड़ने में विश्वास रखते हैं, किसी भी जायज मांग को पूरा करने में विश्वास ही नहीं रखते। इसलिए इन बच्चों ने जो मांग रखी थी, हम उससे सहमत नहीं थे, मगर हम इस आंदोलन में के सपोर्टर हैं, क्योंकि छात्रों का आंदोलन है। हम चाहते हैं नेतृत्व तो छात्र ही करें, इसलिए हमने अपनी भारतीय किसान मजदूर यूनियन की युवा विंग को बोल रखा है कि आप जाइए, वहाँ हमारे साथियों के काफी
वहां उनके बीच में काम करते हुए फोटो भी आ रहे। अच्छा प्रधान जी, जैसे 20 दिन तक सोनम वांगचुक वहाँ पे आमरण अनशन पे रहे, वो भूख हड़ताल पे बैठे रहे, और 20वें दिन मतलब उसको गला पकड़ के और मतलब एक गाड़ी का इस्तेमाल करके उसको उठाया गया, और आप उसको कैसे किस नजर से देखते हैं? क्या उसको ट्रीटमेंट के लिए उठाया गया था या एक अपहरण था वो? देखिए, बहाना तो इन्होंने यही लिया कि हम इसका इलाज करवा रहे हैं, मगर सच्चाई ये थी, उठाने वाले की जो लैंग्वेज थी वो दिखा रही थी बिल्कुल जाहिल आदमी है जी, बिल्कुल अनपढ़ आदमी है। एक इस देश के इतने बड़े सम्मानित वैज्ञानिक के साथ इस तरह का व्यवहार जी, पढ़ा लिखा व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति कर ही नहीं सकता। क्योंकि ठीक है, वो नौकरी कर रहा है, पर उसमें सरकार के इशारे पे काम करा, लेकिन उसके बावजूद भी वो इज्जत से पेश आ सकता था। वो कह सकता था जी हमारे पास आदेश है, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा जी। मगर जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहा, दिख रहा है उसका घमंड भी दिख रहा है, उसका अनपढ़ता भी दिख रही है, वो जाहिल लोग हैं। और दूसरी बात, इस सरकार ने एक पूरे देश के अंदर पूरी तरह से तानाशाही हारी जी, और इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल अभी कुछ बहुत से पुलिस वाले करते हुए नजर आए। जैसे उनका बाप का राज है, गाड़ी दे करके बच्चों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको सोचना चाहिए कि कुर्सी आनी जानी चीज है। किसी अगर सही व्यक्ति के हाथ में किसी दिन कुर्सी आई और इस सारा का अगर जांच हुई तो फिर रोएंगे, लंबे लंबे आंसू डालेंगे यही लोग जी। हमारा क्या कसूर था, हमारे को तो आदेश था। आदेश आपको ये कहने का तो होगा आदेश सरकार का कि आप सोनम वांगचुक को उठाइए और हॉस्पिटल में दाखिल कराइए। गाड़ी देने का आदेश तो उन्होंने भी नहीं दिया होगा जी। ये अपनी मर्जी से भी बहुत गलत व्यवहार कर रही है दिल्ली पुलिस। इसका खामियाजा दिल्ली पुलिस को भुगतना पड़ेगा देर सवेर, क्योंकि सत्ता आनी जानी चीज है। और मुझे नहीं लगता अब इस देश में ज्यादा लंबी तानाशाही रहेगी। बहुत भुगत लिया, अंधभक्तों के भी कहीं न कहीं तो समझ में आएगी। अब ये बच्चे हैं ना, इन बच्चों की लैंग्वेज बता रही है। इनमें आधे से ज्यादा उनके ही बच्चे हैं जो इनके बीजेपी के अंधभक्त बने बैठे हैं। उनके अब लाठियां मार रही, वो रो रहे हैं। उनकी वीडियो आ रही है कि हम तो बीजेपी के समर्थक ही थे, हमारे साथ ये हो गया। किसान मजदूर को तो ये पहले ही तंग रखा कर दे। अब आम जनता, सारी की सारी जनता को तंग इन्होंने करना शुरू कर दिया। जब सारी जनता के साथ ऐसे व्यवहार करेंगे तो वो समय भी बहुत जल्दी आएगा। बेशक ये मशीन सेट कर देंगे, बेशक ये और कोई धांधली कर लेते होंगे, मगर जब सारी जनता खिलाफ हो जाएगी तो कहाँ गुंजाइश ही नहीं बचेगी धांधली वगैरह की। तो उस समय दिल्ली पुलिस को ये जो कर रहे हैं ना, ये देना भी आएगा। प्रधान जी, जैसे कि देखा जाता है पुलिस को की भी सेवा सुरक्षा सहयोग और जो महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा की बात हो, चाहे मतलब समानता की बात हो, सबसे पहले उसमें पुलिस का अहम रोल दिखाया जाता है कि मतलब पुलिस है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ में उत्पीड़न हो रहा है, जातियां हो रही है, रेप हो रहा है, तो पुलिस एक्टिव मोड में आकर के उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन जो 20 तारीख को वहां पे देखा गया, एक लड़की के मतलब गुदा दवार में डंडा मतलब वो डालने का प्रयास किया पुलिस वाले ने, किसी का प्राइवेट पार्ट को छुआ, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या पुलिस सुरक्षा दे पाएगी इस देश की बेटियों को? गुंडागर्दी पुलिस कर रही है, सुरक्षा की कहाँ बात। अब तो दिल्ली पुलिस का यही व्यवहार हो गया कि दिल्ली पुलिस दिखते नहीं हुआ, गुंडा अपने आप दिल में ही आता ही आगे गुंडे। और बच्चे ताड़ियां भी बजा रहे थे कि ये आगे दिल्ली पुलिस के गुंडे। अपने बच्चों को जाके बताना, अपने बच्चों को बताना, भाई जाके हम बच्चों को पीट के आए। तो अब इसने तो इस एजिटेशन ने दिल्ली पुलिस को बिल्कुल नंगा कर दिया। कोई भी समझदार अगर अफसर होगा वो शर्म के नाम अपना सिर झुका के बैठा होगा उस दिन से, जिस दिन से वीडियो चल रही है। और अब तक उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई भी नहीं हुई है। तैयारियां चल रही हैं, बहुत ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस बुला करके और दमन करने की, मगर आज तक सरकार ने ये नहीं दिखा कि जिसने गलती करी है उनके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। इस तरह की जो वीडियो चल रही है, अब से पहले तो घर चले जाने चाहिए थे। अब से पहले तो उनको बर्खास्त करके घर भेज देना चाहिए था और ऊपर से उनके ऊपर मुकदमा भी लगाना चाहिए था, मगर नहीं, क्योंकि सत्ता में जो बैठे लोग हैं इनका चरित्र ही ऐसा है। ये खुद ही गंदे हैं। गंदा आदमी तो गंदे को उनका RSS का तो इतिहास है ना।
आरएसएस का इतिहास इतना गंदा है कि ये दूसरे की बहन बेटियों को के ऊपर हाथ डालते हुए कभी शर्म नहीं करते। इनका तो हजारों साल से इतिहास यही है मेरे भाई, ये आज से नहीं है। बहुत गंदे लोग हैं और इनकी ना इज्जत के सीरी हैं किसी के, और किसान मजदूर के तो शुरू से दुश्मन रहे। मगर ये अब देश के अंदर इतने हैवी हो गए हैं कि आम जनता को सोचना पड़ेगा, अगर अपनी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखनी है तो इनको लात मार के सत्ता से भगाना पड़ेगा, वरना आपके पास कोई चारा नहीं है। ये मतलब जब 20 तारीख के बाद जब ये कांड हुआ, युवाओं की पिटाई हुई, छात्रों की पिटाई हुई, उसके बाद में ये मामला कोर्ट में गया और चीफ जस्टिस जो सूर्यकांत जी है, वकील ने उनको बोला कि सर आप ये क्रूरता देखिए, किस तरह से डंडों से प्रहार किया गया, मारा गया है। तो सूर्यकांत जी का कहना ये था, हमारे पास इतना टाइम नहीं है वीडियो देखने का, आप हमारा और आपका समय बर्बाद ना करें। आप इसको किस नजर से देखते हैं? ये आंदोलन का जन्म ही सूर्यकांत से ने करवाया। उनकी जो सोच है युवाओं के बच्चों के प्रति, जो भाषा शैली का इस्तेमाल, जो भाषा जो वो बोलते हैं, उसी से तो ये पार्टी बनी थी। बिल्कुल, पहले इन्होंने नौजवानों को कोकड़ज बोला, अब उनके ऊपर दिल्ली पुलिस जास्ती कर रही है, तो उनके ऊपर पास टाइम कहाँ होगा देखने का? होगा ही नहीं। समय होगा तब भी नहीं देखेंगे ना। वो तो जय जयकार सुनने के आदि है ना लोग। उनके पास देश के चीफ जस्टिस होने के बावजूद सरकार के मंत्रियों के साथ विदेश में दौरे तो कर लेंगे, मगर बच्चों के ऊपर जो जास्ती कर रही है वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर अलग तरह के, उनकी आंखों पे अलग तरह के पर्दे होते हैं। वो चीज देखना पसंद नहीं करते जिसमें देश में संविधान का शासन हो, जिसमें देश में हर नागरिक बराबरी का हक रखता हो। वो देख ही नहीं पाते, देख ही नहीं सकते। जी। वो अपना अलग तरह का उनका पर्दा है। वो देखना चाहते हैं कि ये सब हमारे से नीचे हो और सब हमारी जय जयकार करें, सामने कोई बोले नहीं। इस तरह का वातावरण चाहते हैं। उस तरह का वातावरण आज देश आजाद हो चुका है और हर नागरिक को पता चल चुका है कि हर बड़े से बड़े व्यक्ति से लेकर के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का समान अधिकार है संविधान में, सब बोल सकते हैं। ये चीज वो लोग सहन नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोगों का प्रधान जी ये भी कहना है कि मतलब ये बेफजूल में इन छात्रों ने रट लगा रखी है कि इस्तीफा हो। अगर इस्तीफा हो भी गया तो बने तो फिर भी बीजेपी का ही, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो आप क्या कहना चाहोगे? मैंने शुरू में ही बता दिया था, इस सवाल का जवाब शुरू में दे दिया था। बीजेपी का कोई आए सांप का छोटा बड़ा नहीं होता। वो सारे एक जैसे चरित्र वाले। मगर अगर इस्तीफा हो जाता है तो कुछ विभाग में एक मैसेज चला जाएगा, विभाग में बैठे कर्मचारी अधिकारियों में एक मैसेज चला जाएगा कि ये बच्चे सहन नहीं करेंगे इन चीजों को। बार बार जो पेपर लीक कर रहे हो आप, बार ये पेपर लीक होते नहीं है, करवाए जाते हैं। अपने आरएसएस के लोगों को सेट करवाने के लिए पेपर लीक करवाए जाते हैं। ये आप पिछली सारी लिस्टें उठा करके देख लो, प्योर जातिवाद नजर आएगा अपना उस लिस्ट में। नेट की परीक्षा में क्या 70-80% एक ही जाति के लोग पढ़ते हैं क्या? और पढ़ता ही नहीं है। ये सारा का सारा एक खेल है और बड़े सत्र पे खेला जाता है। ये को पेपर लीक ऐसा नहीं होता है वह किसी ने पैसे के लिए करवा दिया, किसी ने आरएसएस के लोग करवाते हैं। हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा HPSC के बच्चों ने अभी पिछले दिनों एक मीटिंग करी थी, बाहर के बच्चे लागे सारे, 35% का क्राइटेरिया लगा। हरियाणा के बच्चों को तो बाहर ही कर दिया सबको। अब SC BC का तो बिल्कुल नामो निशान ही मिटा दिया हरियाणा के अंदर। अभी आपने बताऊंगा, पिछले दिनों हरियाणा में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। उसने SC की 2 कैटेगरी करी थी, SC DSC। DSC के 200 बच्चे पास होने से मात्र 6 बच्चे पास हुए थे। इतना बुरा हाल कर रखा। 200 लेने थे, 200 में 6। उसके बाद कोई नहीं बोल रहा, फिर भी आवाज बंद है, कोई नहीं बोल रहा। और वो 194 किसकी सीटें भरी? वो सारे बाहर से भरी गई हैं। सारे आरएसएस के लोग। शिक्षा पे इनका कब्जा, बड़ी नौकरियों पे सारा इनका कब्जा करवा दिया गया है। नीचे अब हरियाणा प्रदेश की हम बात करें, पानी पिलाने वाले D ग्रुप के तो हरियाणा के लगाएंगे, बिल्कुल अफसर बाहर के लगाएंगे। और अफसरों में मोटा जातिवाद होता है, मोटा जातिवाद। वो सुनना पसंद नहीं करते सरकार के खिलाफ कोई बोल रहा है, कितना पढ़ा लिखा हो, कितना कोई अधिकार मांगता हो। हमने देखा वहां एक लड़की थी जो
अनशन पे बैठी थी, वो प्रजापति समाज से थी। एक लड़की थी, उसका नाम पल्लवी जांगड़ा था। ये क्या बीसी की नहीं है? बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी अपने आप की पीठ थपथपावे 10-12 दिन पंचकुला में बैठी थी, उनको उठा के फेंक दिया गया, किसी धर्मशाला में रुकने के लिए जगह नहीं दी गई। अगर कोई गुंडा उनकी बेइज्जती कर देता तो कौन जिम्मेवार था? पीएचडी स्कॉलर बच्चियां हैं, नेट क्वालिफाइड बच्चियां हैं जी, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। इस सरकार के अंदर बिल्कुल 100% तानाशाही है। गरीब आदमी का जीना बिल्कुल बेहाल हो गया भाई। हमारा तो लाठी मार देने हो गए 10-12 साल, समझ में नहीं आ रही थी। ये बड़का का लाठी मार देने हो लिए भी नहीं, किसान मजदूर का तो 12 साल हो गए न पिट देने। मतलब पिछली सरकार ले लो, चाहे उसने पिछली सरकार, चाहे मनरेगा वाले ने प्रदर्शन करे वो पिटे, चाहे आंगनवाड़ी वाले ने प्रदर्शन करे वो पिटे, सरपंच ने करे वो पिटे, किसान ने करे वो पिटे, इन्हें बख्शा ही नहीं कोई। वोटा की रोले राले करके जीत जे हैं, फिर वही लक्षण करे हैं। अब तो बिल्कुल ये निर्दयी ताकि हद कर दी न, 10-10, 12-12 साल की बच्चियों के सिर फोड़ दिए। अब भी देश अगर अंधेरे में बैठा रहेगा तो उनकी मर्जी। हमें तो आदी हो रहे हैं, हमें आदी हो रहे हैं कि हम स्वीकार नहीं कर सकते इनकी तानाशाही। हम तो इनके खिलाफ खड़े हैं। देखते हैं, हम तो जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी फसलें हमारी बिकती नहीं, पानी हमारे को मिलते नहीं, लाइट हमारे को मिलते नहीं, हर रोज तंग। आप थानों में हमारे को खाद किसान को थाने में मिलती है, दवाइयां नकली हैं सारी, बीज नकली हैं सारे, बिल्कुल बर्बाद करके कर दिया इसने सारा। शिक्षा का सत्र आपने देखने लग रहे, बालक बैठे जंतर मंतर में, छोटी सी जगह है वो, बिल्कुल कितने के लोगों को उठ सके। 25 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं देश के अंदर, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। फिर वो सारी दिल्ली में भी नहीं हुए, वो तो बैठे 50-40 हजार बालक वो दिल्ली के आसपास के ही है। बाहर के तो दूसरे स्टेटा के तो दूसरे स्टेटा में कर रहे हैं। तो इन्होंने बिल्कुल देश को अनपढ़ मूर्ख बनाने के लिए ताकत लगा रखी। अभी आपने दिखाऊंगा, अभी सावन का महीना होगा, कोड लेने जाओगे बालक, बिल्कुल उन पर फूल बखेरेंगे, उन पर फूल बखेरेंगे। और ये कल का भी विषय, इनका लाठियां मारेंगे। बिल्कुल ये क्या मतलब है? यानी इनकी मानो, अनपढ़ रहो, धार्मिक नारे लगाओ, इनके नारे लगाओ, हाँ इनके नारे लगाओ, फिर तो ये राजी है। इनका वोट बैंक बन के रहो। इनसे ये ना कहो मेरे को रोजगार दे दो, मेरे को अच्छी शिक्षा दे दो। अगर ये कहोगे तो लाठियां मिलेंगी। ये हमारे देश की नीति बन गई। हमारे देश के किसान और मजदूर को 3 दिन पहले बर्बाद कर ही दिया था। अब तो मुझे लगता है देश ही बर्बाद, मतलब अब भविष्य खराब करने में, बस देश ही बर्बाद कर दिया। अब आगे आने वाली पीढ़ी में अगर हमारे कोई ढंग का संस्थान ही नहीं छोड़ देंगे, सारी की सारी यूनिवर्सिटियों के ऊपर RSS के लोग बैठा दिए, जितनी IIM थी, IIT थी, बड़े संस्थान थे, सब इनके ऊपर बैठा दिए। वो ओढ़े, हाँ वो ओढ़े पूजा पाठ करे हैं, वो ओढ़े मतलब हालात बच्चों के दिमाग में, बच्चों के वो दिमाग कच्चे होते हैं, जो ज्यादा सीनियर आदमी करता दिखा उसको फॉलो करें। ये तो चाहते हैं हर आदमी उस लय में बह जाए कि वो तो आपके नारे लगाए, बस दूसरी बात ही ना करे। तो पूरी तरह पाखंड फैला करके देश में अपना एक निश्चित वोट बैंक इतना रखना चाहते हैं, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, वो उनके नारे लगाते रहे और इनको वोट देते रहे, भूखे मरो से शायर हो, कोई लेना देना नहीं। प्रधान जी, इसी प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारे मतलब ऐसे भी थे जिनके हाथों में तो डंडा था, रोड थी, और लेकिन ना तो वो वर्दी में थे, जो वर्दी में थे उनकी नेम प्लेट और बैच नंबर गायब था। पुलिस हमेशा जब लाठियां चलाती है, नेम प्लेट कभी उसका होता ही नहीं, कहीं पर भी हो। हरियाणा में भी ऐसे ही करते हैं। और जो ये बगैर वर्दी के फोर्स में कई तरह के विभाग हैं, जो बगैर वर्दी के ना हरियाणा पुलिस में आपने CI वाला के कभी भी वर्दी नहीं मिलेगी, CID वाला में कभी वर्दी नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी वाला के कभी वर्दी नहीं मिलेगी। ये पुलिस के ही बच्चे होते हैं और ये जनता के बीच में रह करके पहले तो दिखाते हैं आम जनता की तरह, और जब फोर्थ एक्शन में सबसे ज्यादा नुकसान ही पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा आंदोलन को तोड़ने की साजिश रचने की, आंदोलन में अफवाह फैलाने की, वहां नहीं, अगर बच्चों की तरफ कोई पत्थरबाजी वगैरह होती तो वही करते हैं। पत्थरबाजी वगैरह आंदोलनकारियों में बढ़ के जो पत्थर फोर्स पर पत्थर वगैरह फेंकते हैं, ये वही मतलब वो शुरुआत करते हैं, वही करते हैं, करते ही वही है। और फिर वो वहां उसका बहाना लेके फोर्स लाठीचार्ज करते हैं, मामला गर्म होता है, सारा ड्रामा इनका सेट होता है। ये हर जगह यही पैटर्न है इनका, अपने लोगों को आंदोलन में भेज देना,
सिविल ड्रेस में जाएंगे, फोर्स के ऊपर पत्थर वगैरह फेंकेंगे, फोर्स फिर उस बात सुगैस बुलाएगी, फिर वो और ज्यादा पत्थर फेंकेंगे, किलकी मारेंगे, भावना में कोई न कोई प्रोटेस्टर भी बह जाएगा और उसके बहाना लेकर के फिर उस पर लाठी चार्ज करेंगे, गोलियां चलाएंगे, आंसू गैस चलाएंगे, वाटर कैनन चलाएंगे। ये सारा ड्रामा पुलिस का फिक्स होता है और ये खुद ही करते हैं सारा, और इसीलिए उनके शरीर पे वर्दी नहीं होती। अच्छा, एक दिल्ली से एक वीडियो भी आई थी जो कि अपने आप को गोरक्षक बोलते हैं, बजरंग दल के बोलते हैं, और उन्होंने मतलब एक चेतावनी भी दी थी कि अब की बार तो आपने ये देखा कि बिना वर्दी के पुलिस वाले थे, लेकिन हम पुलिस में भी नहीं हैं और हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि गोरक्षक हैं, और अब की बार अगर आपने ऐसा कोई डेट फिक्स की तो हम भी मतलब सीधे तौर पे आएंगे और जितने भी कॉकरोच है दिल्ली से मतलब खदेड़ के फेंकने का हम पूरा वो करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए, मैं उस कॉकरोच पार्टी का कोई मेंबर तो हूं नहीं, मगर वो कौन गोरक्षक है, कैसा है, वैसे मैं जानता भी नहीं। मैं उसको कहना चाहता हूँ, फिर पुलिस की आड़ ना ले। अगर तेरे में दम है सामने आए, बच्चा की आड़ भी ना ले। हम किसानों का आंदोलन करेंगे अगर मोदी ने ट्रेड डील पे साइन करे तो। मैं आज बताता हूं, दिल्ली को घेरेंगे और आके दिखाना हमारे सामने। ये तो बच्चे हैं, इनकी आड़ भी ना ले, दिल्ली पुलिस की आड़ भी ना ले सीधा, क्योंकि हम तो चाहते हैं वो अंधभक्ता में। आज तक आपने किसी भी सेक्टर के अंदर कोई माता बहन के ऊपर अत्याचार हो जाए तो आपने कहीं बजरंग दल, गोरक्षक फलाना बोलता हुआ नजर नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आज तक भी एक भी किसी भी समाज के भले खातिर ये आंदोलन करते हुए नजर नहीं आएंगे। एक क्लिप भी कहीं नहीं दिखी। ये सिर्फ और सिर्फ पाल रखे हैं सरकार ने किसी मस्जिद का नारे लाने खातिर, किसी दलित के ऊपर अत्याचार करने खातिर। अभी अगर ये इतने उसके धर्म के रक्षक हैं तो सैकड़ों करोड़ का राम मंदिर में चोरी होगी। एक दिन प्रदर्शन दिखा दे उनका कहीं, एक दिन का प्रदर्शन। ये ना गोरक्षक है ना इनका गौ है, सिर्फ लाल अंगोछे बीजेपी ने डाल रखे हैं। सरकार के पेड वर्कर हैं, 200-400 रुपए इनकी कोई दे देता होगा नेता, इससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, ये बच्चों के ऊपर तो हाथ डाल देंगे क्योंकि बच्चे हैं बेचारे, नादान है। जिस दिन किसान आऊंगा उस दिन तक लगा लेना हाथ। पुलिस के साथ ना आना, अकेला आना। ये सब हम तैयार हैं, हाँ हम तैयार हैं, अकेले आना, पुलिस के साथ नहीं, अकेले आना, क्योंकि पुलिस में तो हमारे बच्चे मिलेंगे। फिर देखते हैं हम कौन सा वो। अरे क्यों इस देश ने बर्बाद करने पर तुले हुए? कितने लोग हो तुम लोग, कितने हैं? हर शहर में 20-30 बालक होंगे, 50 होंगे, इतने मिलते। फिर और माहौल, देश को सत्यानाश करने पर तुले, माहौल खराब पूरे शहर का। और ये और मैं बताता हूँ, चीनित लोग ही हैं। जिस दिन राज बदल गया आधे से ज्यादा जेलों में होंगे। इन्होंने बहुत ज्यादा क्राइम कर रखे हैं, सबका हिसाब होगा। कोई तरीके सरकार का शासन किसी का आएगा, सबका हिसाब होगा। फिर ये बीजेपी वाले बच्चा इनको पहचानने से इनकार कर देंगे, फिर इनको बीजेपी वाले ये पहचानने से इनकार कर देंगे कि हमने भेजा था। ये कहेंगे नहीं, अपनी गुंडागर्दी करेगा तो अपनी मर्जी से हम ये इनकार करेंगे, क्योंकि इनकी फितरत है। ये कभी भी देश के ऊपर जब समस्या आई, ये वर्ग कभी भी लड़ने में नहीं रहा, ना देश की आजादी में इनका कोई हिस्सा था। सिर्फ धार्मिक नारे लगा करके अब देश के ऊपर कब्जा इन्होंने कर लिया है, इसका नाजायज फायदा ठहरे और ऐसे ऐसे बच्चों को बरगला करके छोटा मोटा लालच दे के ये बातें को है। बीजेपी की खुद की चाल है सारी।